अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। उर्दू में इसकी पहचान मैं आपको बताऊंगी कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। परफेक्ट का मतलब है कि काम हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर अगेन है आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर ये पास्ट होता तो हम था लिखते, क्योंकि काम हो चुका होता है। ये पास्ट टेंस का मतलब है कि काम जो है वो माजी में हो गया है, गुजर चुका है। तो यहाँ पर अब प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब कि काम अभी हो रहा है, तो ये यहाँ पर है आएगा। और ये परफेक्ट है तो यहाँ पर परफेक्ट के लिए जो पहचान है वो चुका, परफेक्ट के लिए चुका है और प्रेजेंट के लिए है। तो ये जब चुका है आ गया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है, और ये और चुका आ गया तो परफेक्ट। तो इसका मतलब है ये टोटल हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है। चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बता रही हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह के आएंगे कि चुका है, चुकी है और चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि ये है जो है ये तो प्रेजेंट को ही शो करता है। लेकिन इस है के पीछे वाले जो है लफ्ज़, इसको जो है हमने नोट करना है कि ये हमारे पास क्या है। अगर रहा आ रहा है तो इसका मतलब है कंटिन्यूस है तो ये इस है और इस है की वजह से ये प्रेजेंट ही है। लेकिन अब प्रेजेंट में कौन से टेंस किस टेंस के अंडर आ रहा है तो वो हमने देखना है। तो उसके फिर इस है से पीछे वाले लफ्ज़ को हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है। रहा दिया हुआ है तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस है। चुका दिया हुआ है इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है हैज और हैव। और परफेक्ट टेंस जब भी आएगा इसमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। अब ये जो गिवन है हैज और हैव, ये अब हमने देखना है कि हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो जब भी ही, शी और इट, ज्यादातर ही, शी, इट के साथ सेम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो इसके साथ हैज यूज होगा। इसके बाद आई, यू, वी और दे, इसके साथ हमने यूज करना है हैव। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है जो सिंपल सेंटेंस होगा, इसकी अरेंजमेंट मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन किस तरीके से इसको अरेंज करना है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसके सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट है। सब्जेक्ट जो भी हो, ही, शी, इट या आई, यू, वी, दे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसके सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट है। अब नेगेटिव की किस तरीके से करनी है वो मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। नेगेटिव का मतलब है जहाँ पे मनफी जुमला आ जाता है, जहाँ पे नॉट और नहीं का जिक्र आता है, तो वो। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लिखना है नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से हम अरेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें हमने करना क्या है कि इंट्रोगेटिव का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी सवाली जुमले की बात आएगी तो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है। इस तरीके से हेल्पिंग
वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट हमने सब्जेक्ट लिख लेना है और सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इंट्रोगेटिव की अरेंजमेंट। इस तरीके से हमने अरेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी जिसमें ये इन तीनों का बात होगी, नेगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव की भी और सिंपल की भी, और फिर वो एग्जांपल हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये चुके हैं जो दिया हुआ है ना, चुके हैं, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट में काम कंप्लीट हो जाता है। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके। अब ये हो गया नेगेटिव और इसके इस चुके से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये तीनों सेंटेंस बन गए, सिंपल भी बन गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तीनों का हमने उर्दू में तो लिख लिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमने करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट यूज हो रहा है वी यूज हो रहा है और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब था वो था हैव। तो हम लिखेंगे वी हैव प्लेड। आपको मैं बता चुकी थी कि यहाँ पर परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, तो इसलिए आपको सारे थर्ड फॉर्म जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, वो आपको आने चाहिए। वी हैव प्लेड क्रिकेट, जिसका मतलब ये है हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट। अच्छा, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो ये भी सिंपल है, बस जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेना है। वी हैव नॉट, और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ऐसे ही लिखना है, उसमें वो भी यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हमने लिखना है हैव वी प्लेड, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव वी प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। नेगेटिव में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेना, बाकी अरेंजमेंट वैसी ही है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, तो जुमला खुद ही आपके पास सवालिया बन जाएगा। तो ये तरीका है इसके प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को चेंज करने का। इसके अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं पे एंड हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।